नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग जो पहले लचर आयोग था, इसमें कुछ इंजेक्शन लगे हैं ताकि ये लचरता से कुछ सही हो सके। इसी क्रम में ये 2 नए कट ऑफ जारी करने वाला है जल्दी। इसके बारे में क्या सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इन विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय रहेंगे कनिष्क सहायक 1262 का फाइनल रिजल्ट के लिए क्या कट ऑफ जा सकती है। साथ ही ऑडिटर जो 530 पोस्ट का रिजल्ट आया था आना है, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या कट ऑफ जाएगी। एक रहेगी आपकी फाइनल रिजल्ट की कट ऑफ, दूसरी रहेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आपको पसंद आती है तो बेहद अच्छी, नहीं पसंद आती तो ये कभी ना कभी तो पसंद आएगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि द एग्जाम बडी आप लोगों के प्रति लगातार सजग है और ये चाहता है कि ये मैक्सिमम सिलेक्शन उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग में तो द एग्जाम बडी के ही कैंडिडेट्स होने चाहिए। इसी क्रम में हम 2 चर्चाएं लेके आ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि संडे को एक संडे चर्चा होती है। इस संडे चर्चा में चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हो या किसी भी एग्जाम का एग्जाम दे रहे हो, संडे चर्चा में आप सभी लोगों को शामिल होना चाहिए ताकि आपके जीवन में पढ़ाई को लेकर क्या अड़चने आ रही, मन में क्या चल रहा है, उन विषयों के बारे में चर्चा हो सके और आपके मन को शांत रखा जा सके। क्योंकि पढ़ाई करते समय सबसे ज्यादा आवश्यक होता है कि मन शांत रहे, पढ़ाई में मन लगता रहे और जो हम पढ़े वो हमारा मेमोराइज्ड हो जाए। अगर इन 3 चीजों पर हमने काम कर लिया तो हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। पढ़ा है, पढ़ा हुआ याद हो गया, मन शांत है और शांत मन से हमने एग्जाम दे दिया, बस इन 3 स्टेप के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो संडे चर्चा में हम लोग करते हैं कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं के पे चर्चा की जाती है और उसका डिस्क्लोज किया जाता है। ये जो संडे चर्चा होती है ये अनलिस्टेड फॉर्मेट में होती है। केवल उन्हीं लोगों वो लोग जो पाते हैं, जो लोग उस समय आ गए, उसके बाद ये अनलिस्टेड हो जाती है, इसलिए वीडियोस को कोई दोबारा नहीं देख सकता। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है जो वहां नहीं पूछ सकते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, या मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ 9889057003। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा आपकी समस्याओं को ताकि उस समस्या पे जरूर चर्चा हो सके। ठीक, सेकंड पॉइंट गए। अब यूपी ट्रिपल एससी आपको पता है कि संडे चर्चा से पहले मैं एक नया सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ जहां पर हम लोग हर संडे को एक टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। वो टेस्ट पेपर रहेगा जो किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। अभी हम लोगों ने पेट का लिया है तो यूपी ट्रिपल एससी पेट की तरफ से आपको जैसा कि पता है कि पेट 2023 सबसे ज्यादा टफ था। तो 23 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पहला शिफ्ट था 28 अक्टूबर का, उस दिन की पहली शिफ्ट का हम लोग पेपर सॉल्व करने वाले। इस पेपर को सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि इसके साथ हम लोग ये भी एनालिटिक्स करेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी में 2021, 22, 23 में क्या चेंजमेंट्स आए, कैसे चेंजेस आए। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए आज से 5 साल पहले ऐसा कहा जाता था कि अगर आप 70,000, 80,000, 90,000 क्वेश्चन रट सकते हैं तो आप यूपी ट्रिपल एससी में किसी भी पद पर चयनित हो सकते हैं। परंतु उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग ने अपनी इस छवि को मिटा दिया है, एक नई छवि क्रिएट की है कि अब सिर्फ रटने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन होगा जब आप डीप अध्ययन कर सके, गहराई में बैठ के चिंतन कर सके। तो इन्हीं खूबियों को बढ़ाने के लिए द एग्जाम बडी आपके साथ लगातार हाजिर है और इसी हाजिरता के क्रम में पहले तो इस पेपर का एनालिटिक करेंगे, साथ ही साथ पता करेंगे 21, 22, 23 में क्या चेंजेस हुए हैं, इन चेंजेस के बिहाफ पे 2025 का कैसा पेपर आ सकता है, किस तरह से आएगा, इन विषय के बारे में संडे चर्चा में आपके मन के विचारों के बारे में, मन में उत्पन्न होने वाली खलबलियों के बारे में, उथल पुथल उनको बारे में चर्चा करेंगे। दोनों सेशन से जुड़ना किस तरह से, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। कुछ नहीं समझ में आता तो इस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिए, सेव करिए द एग्जाम बडी 9889057003। मन में कोई अड़चन, कोई विचार, कोई थॉट्स आए आप लोग इस पर डायरेक्ट व्हाट्सअप कर दीजिए। हमारी टेक टीम, हमारी कम्युनिकेशन टीम जैसे ही आपको देखेगी आपको रिप्लाई कर देगी और उनमें से जो क्वेश्चन शॉर्ट लिस्टेड होने वाले होंगे वो हम तक पहुंच जाएंगे। हम आपको अगले सेशन में या अगले सेशन में उस बारे में चर्चा जरूर कर लेंगे। ठीक, अब चर्चा करते हैं आज के बारे में, जिस विषय को लेकर आप लोगों ने जो थंबनेल पे देखा होगा कि कनिष्क सहायक 1262 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। पहले बात बेटा एक चीज ध्यान रखो, कनिष्क सहायक 1262 वाले कैंडिडेट के साथ बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है क्योंकि आप लोगों को तो फाइनल रिजल्ट आ ही जाना चाहिए। मेरा तो ये मानना है 5512 के एग्जाम से पहले कनिष्क सहायक 1262 के फाइनल लिस्ट आ जानी चाहिए, आप लोगों को ज्वाइनिंग वगैरह मिलना चाहिए। पर क्या करें, लचर आयोग है, इंजेक्शन लगे हैं, धीरे धीरे सही होगा, थोड़ा थोड़ा सही हो रहा है। अब इसे सही होने के क्रम में देखो कट ऑफ क्या जाएगा। जैसे जनरल कैंडिडेट्स हैं तो आप लोग बेटा 61 ±2 रखना, अगर इतने के आसपास मार्क्स है तो ही उम्मीद रखिएगा वरना छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ओबीसी की चर्चा करें तो ओबीसी के लिए आपका कट ऑफ रहेगा 60 मार्क्स, 60 मार्क्स में ±2 मान लीजिएगा। वहीं ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान रखना आप लोगों को बेटा 58 ±2 पे ध्यान रखना है
इसी के आसपास कट ऑफ जाएगी। एससी के लिए 57 पॉइंट्स, एसटी के लिए 57 +-2, और जो एसटी कैंडिडेट्स हैं आप लोग तो बेटा 55 +-2। अगर इसके आसपास आपके मार्क्स आ रहे हैं तो भी आप लोग कनिष्क सहायक 1262 के बारे में ध्यान दीजिए। अब कनिष्क सहायक 1262 की लास्ट चर्चा, सेकंड चर्चा हम लोग तब करेंगे जब हम लोग इसकी कट ऑफ के बारे में पूरे डिटेल ऑफिशियल न्यूज़ आ चुकी होगी। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपकी इच्छा करें। इसको ध्यान में रखिएगा, जब रिजल्ट आएगा तब मैच कर लीजिएगा। वैसे रिजल्ट कब तक आ सकता है इस बारे में तो बेटा ये आयोग थोड़ा ज़्यादा लच्चर हो चुका है। आप लोगों का रिजल्ट अगस्त माह से पहले तो नहीं देखने को मिलेगा, वो भी अगस्त में भी 10 से लेके 20 अगस्त के बीच ही जाके आपको देखने को मिलेगा। तो ये मान लीजिए 10 अगस्त क्या हुआ, सेकेंड वीक, 20 अगस्त क्या हुआ, थर्ड, सेकेंड से थर्ड के बीच में ही आपको देखने को मिलेगा। तब तक आप लोग चैन की सांस लीजिए, आप किसी एग्जाम की तैयारी करो, उस एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग में। अगर आपने पेट 2025 भरा है तो बेटा एक बात ध्यान रखना, पेट 2025 इस बार रिवोल्यूशन लेके आएगा, पूरी तरह क्रांति बन के जाएगा उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग में। और इस क्रांति में आप लोगों को जॉब चाहिए तो पेट का एग्जाम्स में सफलता लानी होगी, और सफलता लाने के लिए सफलता बैच भी हाजिर है, उसके बारे में लेकिन मैं यहाँ चर्चा नहीं करना चाहूंगा। बस याद रखो सफलता बैच होता क्या है, सफलता बैच क्यों है, ताकि आप सफल हो सके। अब चर्चा करते हैं ऑडिटर 530 वालों के बारे में, क्योंकि बेटा आप लोग भी बड़े मन से उदास होंगे। ऑडिटर 530 आप लोग तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आनी है कि अब देखो बेटा, अगर आपने इस पद के बारे में भरा था, पेपर देने गए थे और आपके 33 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, +-2 लगा लो, इससे ज़्यादा मार्क्स हैं, तो आप सभी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी कर लीजिए, आपके डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लीजिए। इसकी नोटिस भी आप लोगों को 20 तारीख तक देखने को मिल जाएगी। 20 तारीख के बाद 1-2 दिन के अंदर आपको इसकी नोटिस पूर्णतः देखने को मिल जाएगी। 33 से ज़्यादा मार्क्स हैं, डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना, ठीक। कोई मन में शंका उत्पन्न, क्वेश्चन कुछ भी आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट सेशन कंप्लीटली खुला हुआ है, व्हाट्सअप चैनल्स भी खुले हुए हैं। हाँ, अभी तक क्या था, हमारे चैनल में द एग्जाम बडी में थोड़ी इरेगुलरिटीज़ देखने को मिल रही थी। इन सारी इरेगुलरिटीज़ को, सारे अवांछनीय चीज़ों को समाप्त कर दिया गया है। अब ये रेगुलर रहेंगे, डेली कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, और सारा कंटेंट हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल, सारे कम्युनिकेशंस पे आ रहे हैं। कुछ नए अपग्रेडेशन बैकएंड पे चल रहे हैं, तो हो सकता है इन अपग्रेडेशन की वजह से 1 से 2 क्लास ही मिस टाइम हो सकती है, टाइम उनका चेंज हो सकता है, बाकी कुछ नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें ऑन टाइम होंगी। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे। अकेले में ना पढ़ाई में मजा आती है ना मुस्कुराहट में। धन्यवाद दोस्तों।